हेलो एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको 4th क्लास से 12th क्लास तक का सारा स्टडी मटेरियल बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाया जाता है। तो जैसा कि हमने अभी लास्ट टॉपिक हमने अपना पत्र का शुरू किया और उसमें भी हमने प्रार्थना पत्र शुरू किए। प्रार्थना पत्र का मतलब जो हमने अपनी किसके लिए, जैसे प्रधानाचार्य अपने शिक्षक या प्राचार्य के लिए जब हम कोई पत्र लिखते हैं उनको हम औपचारिक पत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? औपचारिक पत्र, जो हमने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया था कि औपचारिक और अनौपचारिक पत्र क्या होते हैं। औपचारिक पत्र वैसे होते हैं जो हम अपने प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक या किसी कार्यालय में जब भेजते हैं या किसी ऑफिस में भेजते हैं तो उसमें हम अपनी क्या करते हैं, किसी समस्या को बताते हैं और उसके बारे में उनको अवगत करवाते हैं और उसको ठीक करने की अपनी प्रार्थना करते हैं। ये हमारे औपचारिक होते हैं। और अनौपचारिक कैसे होते हैं? जो हम अपने व्यावहारिक रूप से अपने माता पिता को, अपने भाई को, मित्र के लिए जिनको हम अपना पत्र लिखते हैं। और उसमें क्या अंतर होता है? बोले ये अंतर होता है कि औपचारिक पत्रों में हम सिर्फ जो मेन चीजें हैं, जो जरूरी चीजें हैं, हम उन्हीं को लिखते हैं। और बोले उनमें क्या लिखते हो? बोले उनमें फालतू की बातें नहीं लिखी जाती हैं। उनमें हम अपनी अपनी निजी बातों को भी बताते हैं, हम अपनी स्वयं की बातों को भी बताते हैं। बोले कैसे? जैसे आप माता को लिखोगे तो आप माता को अपनी कुशलता के बारे में भी बताओगे। भाई प्रधानाचार्य को आपकी कुशलता से क्या मतलब है ना? तो उसमें हम ये चीजें नहीं करते। हम यहाँ पे जब अनौपचारिक लिखते हैं तब हम अपनी माता या पिता को लिख रहे हैं तो हम उनको सादर प्रणाम भी करेंगे। फिर उसके बाद कहेंगे, माता मैं अच्छा हूँ, आप कैसी हो? या मैं अच्छी हूँ, मैं यहाँ पे अच्छे से रह रही हूँ, कुशल से रह रही हूँ, ऐसा सोचती हूँ कि आप भी वहाँ पे कुशल से होगे। और फिर बाद में लिखोगे, मेरा छोटा भाई कैसा है, मुझे पत्र में लिख के बताना आप। ये सारी चीजें हम बताते हैं, ठीक है भाई। लेकिन अब ये पत्र का थोड़ा सा सिस्टम अब खत्म होता जा रहा है, हमारे व्हाट्सएप ने और सारी जो एप्लीकेशन है इनका ले लिया है। लेकिन फिर भी अगर आप किसी से हाय हेलो भी करते हो तो भाई यही चीज़ें तो होती हैं। अगर आप अपने प्रिंसिपल से बात कर रहे हो तो ये तो चीज़ें नहीं बताओगे आप, है ना? ऑब्वियसली बात है। तो वही चीज़ यहाँ पे संस्कृत में भी हमें सीखना है। तो औपचारिक पत्र हम में क्या लिखेंगे और अनौपचारिक में क्या लिखेंगे। तो लास्ट वीडियो में भी हमने ये चीज़ आपको बताई थी कि पहले हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं ना कि एप्लीकेशन की बॉडी, यानी हम अपनी प्रार्थना पत्र के क्या देखेंगे, पहले रूपरेखा को समझेंगे कि भाई औपचारिक पत्र जो होंगे उनमें कैसे, क्या उसका फॉर्मेट रहेगा, क्या उसका तरीका रहेगा लिखने का। तो बोले क्या होता है कि पहले हम बताते हैं सेवायाम, यानी सेवा में। सबसे पहले प्रश्न को पढ़िए कि शुल्क क्षमापनार्थ प्रार्थनाचार्य प्रतिपत्रम, यानी शुल्क क्षमा की प्रार्थना करने के लिए। शुल्क यानी आपकी जो फीस है उसको क्षमा यानी उसको क्या करना है, माफ करने के लिए, यानी उसको आप हटा दीजिए, शुल्क माफ कर दीजिए मेरी, ठीक है। यानी मेरी जो फीस है वो मेरी ना लगे उसके लिए। तो क्या कह रहे हैं, प्रधानाचार्य के लिए पत्र लिखिए। तो उन्होंने कहा ठीक है लिख देंगे, क्या दिक्कत है, लिख, अपनी समस्या तो बताना चाहिए ना भाई। कोई समस्या है तो आप अपने प्रधानाचार्य को अवगत कराएंगे, फिर उसके बाद हम अपनी चीजें लिखेंगे। तो सबसे पहले लिखने के हम क्या करते हैं, आप एक माइंड में, अपने दिमाग में ये चीज़ आप रखिए कि हमें शुल्क क्षमा करने के लिए हमें क्या करना है, अपने प्रिंसिपल को, अपने प्रधानाचार्य को क्या लिखना है, पत्र लिखना है। तो उसमें पत्र का सबसे पहला भाग क्या होता है कि हम उसमें क्या लिखते हैं, अपना पहले लिखते हैं सेवा में। किसकी सेवा में हम पत्र लिख रहे हैं? जो हम इंग्लिश में टू लिखते हैं ना, और हिंदी में लिखते हैं हम प्रति। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखना शुरू करते हैं श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, या श्रीमान प्राचार्य महोदय, श्रीमान श्रीमती प्राचार्य महोदया, जो सब चीजें लिखते हैं। लेकिन पहले, सबसे पहले हम एक सम्मान सूचक लिखते हैं कि सेवा में, किसके प्रति आप लिख रहे हो। तो सेवा में, सेवायाम, याम शब्द लग गया सेवा में। क्यों लग गया? बोले सप्तमी विभक्ति का अर्थ निकल रहा है इससे। सप्तमी विभक्ति का अर्थ किससे निकलता है? मैं और पर या शब्द आते हैं, तो वो कह रहे हैं सेवा याम, सेवा में, याम शब्द उसमें मैं का अर्थ लेके आ गया। फिर कह रहे हैं प्रधानाचार्य महोदया, प्रधानाचार्य महोदया केंद्रीय विद्यालय, और उनका नाम हो गया, ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि विषय, पहले हम भाई किसके लिए लिख रहे हैं पत्र? बोले प्रिंसिपल के लिए। कौन से स्कूल के? स्कूल का नाम। बोले कहाँ है वो? उसका नाम, पता लिख दीजिए, उसका एड्रेस लिख दीजिए। हो गया। जब ये चीजें हमारी पूरी हो जाएं यहाँ से यहाँ तक, देखिए अभी आप, हम एक और जो चीज़ बार बार आपको बता रहे हैं कि ये चीज़ें क्यों ध्यान में रखना ज़रूरी है। आप कहोगे कि मैम यहाँ से तो हमें मिल ही जाएगा ना, तो हम ये चीज़ें क्यों ध्यान रखें?
इसलिए ध्यान रखिए कि आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ व्यवस्थित करनी है हमें, है ना। अभी संस्कृत को पहले हम जब इनको समझ लेंगे तब हमें पता चलेगा ना कि यहाँ पे भाई ये शब्द आना चाहिए था। मैम ने ये चीज़ बताई है कि यहाँ ये वाली शुरुआत करेंगे तो इधर ये चीज़ आनी चाहिए कि पहले पहले हम सेवा में शब्द लिखेंगे, फिर उसके बाद लिखेंगे प्रधानाचार्य महोदय, यानी जिसके लिए लिख रहे हैं। फिर हमारा प्रधानाचार्य कहाँ के हैं, बोले केंद्रीय विद्यालय के। केंद्रीय विद्यालय कहाँ का, बोले आर.के. पुरम सेक्टर चतुर्थ, चौथा सेक्टर है नवदेलही, और बोले यहाँ ये इसका पता है, और वो भी कहाँ पर स्थित है, बोले नई दिल्ली में है, नवदेलही में। तो ये तो हो गया उसका एड्रेस जिनके लिए हम लिख रहे हैं। फिर इसके बाद हमारा आता है विषय। फिर हम विषय बताते हैं कि हमारा विषय क्या होना चाहिए। बोले हम किस विषय के लिए लिख रहे हैं, तो कह रहे हैं कि शुल्क क्षमा के लिए लिख रहे हैं। शुल्क क्षमा के लिए हम प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं। ठीक है, अब आगे क्या कहेंगे हम। फिर हम अपनी बात शुरू करते हैं। कैसे शुरू करते हैं कि पहले बात शुरू करने के पहले हम कोई सम्मान सूचक शब्द लिखते हैं, महोदय, श्रीमान। इंग्लिश में भी आपने देखा होगा ना, तो लिखते हैं आप सर, या फिर लिखते हैं मैडम, लिखते हैं ना सर, मैडम। फिर क्या लिखते हैं, रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट, ये लिखते हैं रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट, टू से दैट। और फिर इसके बाद अपनी बात शुरू करते हैं। तो वही संस्कृत में भी हमें करना है कि पहले हम लिखेंगे सर या मैडम, तो मान्यवरः या महोदयाः। ठीक है, फिर इसके बाद क्या कहेंगे हम, सविनयम, विनय के साथ, वही है ना रिस्पेक्टफुली, तो सविनयम। निवेदनम अस्ति, निवेदन करता हूं कि अहम, कि मैं, यहाँ पे जो भी आएगा कि मैं विद्यालये दशम कक्षायाः सवर्गस्, तो अहम, मैं, हम क्या कहेंगे, मैं आपके विद्यालय का, यही शब्द कहते हैं आपके, मैं आपके विद्यालय के 10वीं कक्षा का छात्र हूँ। आप अवगत करवाना, पहले आप ये बताएंगे ना कि भाई मैं कौन हूँ। आप अपने प्रधानाचार्य को पत्र लिख रहे हैं, तो आप सविनय के साथ में अपनी बात शुरू करने के पहले आप उन्हें ये बताओगे कि आप हो कौन, है ना। तो वो क्या कहेंगे, सविनयम, सविनयम निवेदनम अस्ति, सविनय के साथ निवेदन करता हूं कि मैं आपके विद्यालय का इस कक्षा का छात्र हूं। ठीक है, फिर क्या कहते हैं कि दशम कक्षा सवर्गस्य छात्रम अस्ति। मम पिता, मेरे पिता, एक द्वारपाल अस्ति। अब यहाँ पे क्या आएगा हम बताएंगे, अपन उसी में से पर मेरे पिता एकस्मिन, एक द्वारपालः अस्ति, एक द्वारपाल है। ठीक है, तस्य, उनकी, यानी तस्य उनकी, उन शब्द में काकी का अर्थ लग, उनकी, अब क्या चीज नहीं है बताएंगे, उनकी, हम कहेंगे उनका वेतन या उनकी वेतन, द्विसहस्त्र, सहस्त्रयूप का मात्रम, यानी द्वे यानी दो, सहस्त्र हजार, सहस्त्र का अर्थ क्या होता है, हजार, और यहाँ कहते हैं रुप्यकम, रुप्यकम मात्रम, यानी 2000 रुपये मात्र अस्ति। तो 2000 रुपये मात्र क्या है, उनकी वेतन होगा, है ना, उनकी क्या, उनकी सैलरी होगी, उनका वेतन होगा, कि उनका वेतन द्विसहस्त्र, सहस्त्र रूपकाणी, रुप्यकाणी, देखिए सहस्त्र रा में, फिर वही रा में पा, रुप्य का, रुप्य शब्द होता है किसके लिए करते हैं, रुपये के लिए, रुपया या रुपये के लिए हम शब्द करते हैं रुप्यक, रुप्यकाणी, रुप्यक, फिर रुप्यकम, फिर रुपके, रुप्यकाणी, एक होता है तो रुप्यकम कहते हैं, वही नपुंसकलिंग शब्द है, वही बहुत सारे हो जाते हैं तो रुप्यकाणी हो जाता है। तो क्या कह रहे हैं, रुप्यकम मात्रम, यानी 2,000 रुपये उनके क्या है, मात्र वेतन है। अस्ति, अस्माकम कुटुंबे, हमारे कुटुंब का, अब क्या करना है, अब वो अपने कुटुंब की बारे में, पहले उन्होंने कहा मेरे पिताजी क्या है, एक द्वारपाल है, फिर उन्होंने कहा कि उनकी वेतन इतनी है, और अस्माकम कुटुंबे, हमारे कुटुंब में, कुटुंबे देखिए मात्रा कौन सी है, एक ही मात्रा, सप्तमी का मैं का अर्थ निकल आया कि अस्माकम यानी मेरे, हमारे कुटुंब में, हमारे परिवार में, पंच, 5, अब कौन है, सदस्य हुई होंगे, सदस्य संति यानी हैं, अनेन वेतनेन, इस वेतन से, अनेन यानी इस, वेतनेन वेतन से, नेन, एन शब्द आया है तृतीया विभक्ति का, इसका अर्थ से में निकलेगा कि इस वेतन से कुटुंब का
स्य लग दिया, स्य लग गया तो उसका अर्थ निकल गया क्या, कुटुंबस्य, कुटुंब का क्या करना, कठिन्येन, कठिन भवति है, कठिन्येन, कठिन से हो रहा है, क्या हो रहा है, निर्वाह हो रहा है, या जीवन यापन हो रहा है, या फिर हमारा जो कुटुंब का, इस वेतन से हमारे कुटुंब का जीवन निर्वाह कैसा हो रहा है, कठिन हो रहा है, जीवन यापन कठिन से होता है, कठिन से होता है, कठिनाई से होता है, बड़ी आसानी से नहीं चलता है, बहुत अच्छे से नहीं चल रहा है, बोले कठिनता से चल रहा है। अतः, अतः आपसे प्रार्थना, अब किससे कहेंगे ना कि आपसे प्रार्थना है कि आज से यत, यानी इसी आशा से आपसे प्रार्थना करता हूं कि मदीयाम, मेरी इमा, इस प्रार्थना को क्या करिए, शुल्क क्षमापन द्वारा, यानी शुल्क क्षमा के द्वारा माम, मेरी, मुझे अनुग्रहित करें, मुझे क्या करें, मेरी जो क्षमा प्रार्थना है, जो शुल्क क्षमा की प्रार्थना है, उसको स्वीकार करें। फिर हम कहेंगे धन्यवाद, और फिर लिख देंगे आपका विनीत कौन, शिष्य होगा, मित्र होगा, बोले प्रधानाचार्य को लिख रहे हैं या प्राचार्य को लिख रहे हैं तो यहाँ पे शिष्य ही होगा, शिक्षक को लिख रहे होते तो भी शिष्य या छात्र ही होगा। तो अब हमारे पास कीवर्ड्स दिए हुए हैं, मंजूषा में शब्द दिए हुए हैं, अपन को अपने आप से नहीं लिखना है, अपन अपने आप से भी लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, लेकिन दिए हुए हैं तो अपन उन्हीं में से उठा के लिख देंगे। आपका विनीत शिष्य, और फिर हम अपने नाम लिखेंगे, कक्षा लिखेंगे, वर्ग आपका जो होगा वो लिखेंगे, और दिनांक लिखेंगे। इस तरह से आप अपना कौन सा ये शुल्क क्षमा का भी पत्र अगर आता है तो उसको आप लिख सकते हो। तो यहाँ से हम शुरू करेंगे कि सेवायाम, सेवायाम। अब हमने पूरा पत्र पढ़ लिया, समझ में आ गया कि हमें क्या लिखना है। शुल्क क्षमा के लिए क्या बताना है कि हमारे पिताजी इस विभाग में नौकरी करते हैं, या फिर मतलब किसी भी पोस्ट का, जिस पोस्ट पे है उसको बता दिया, फिर कह दिया कि उनकी वेतन इतना है। यहाँ पे आप जैसे जैसे उसको पढ़ेंगे आपको ये समझ में आ जाएगा कि भाई ये क्या बताना। शुल्क क्षमा के लिए हमें अपनी परिस्थिति को बताना पड़ेगा कि हमारी परिस्थिति ठीक नहीं है, क्योंकि हमारे पिता की वेतन कम है, उससे जीवन निर्वाह मुश्किल, कठिनता से होता है, इसलिए आप मेरी शुल्क को माफ़ कर दें। ऐसा ही हम पत्र लिखते हैं शुल्क क्षमा के लिए। तो क्या, तो अब हम क्या करेंगे, अब इनको पढ़ लेंगे, इनके अर्थ लिख लेंगे। हमने आपको बताया कि ये जो भी पत्र होता है, पत्र को करने के पहले आप इनके अर्थ समझ लीजिए कि निवेदन तो हमें पता ही है कि निवेदन करना, सविनय, विनय के साथ, भवतः आपका, छात्र, ठीक है, विद्यालय, विद्यालय में, मासिक वेतनम, मासिक वेतन, महीने का वेतन, सदस्य यानी सदस्य, निर्वाह यानी जीवन यापन, शुल्क क्षमापनार्थम यानी शुल्क क्षमा की प्रार्थना, स्वीकृत यानी स्वीकार करके, उपकारिष्यन्ति उपकार, देखिए उपकारिष्यन्ति उपकार करेंगे, शिष्य यानी शिष्य आपका। अब हम आराम से, हमें जब ये चीज़ें हमने पहले जब पत्र पढ़ लिया तो ये चीज़ें अब हमें पता चल गई कि कहाँ हमें लिखना है। तो क्या कह रहे हैं, विषय में सबसे पहले खाली स्थान है तो उसमें हम क्या देखेंगे, शुल्क क्षमापनार्थम, शुल्क क्षमा प्रार्थना के लिए क्या कर रहे हैं आप, उनसे निवेदन कर रहे हैं। तो पहला शब्द हमारा निवेदन हम ले लेंगे, तो यहाँ हम लिख देंगे निवेदनम, क्योंकि विषय में हम निवेदन कहते हैं ना, कि कहते हैं कि शुल्क क्षमा के लिए प्रार्थना पत्र, तो यहाँ पे हमने कह दिया निवेदनम, ठीक है, निवेदनम हो गया। अब इसके बाद कहेंगे, अब आगे का देखेंगे कि क्या इसमें नहीं लिखा हुआ है। बोले यहाँ नहीं लिखा हुआ है, मान्यवर महोदय निवेदनम अस्ति, निवेदन है, कैसे निवेदन है, बोले सविनयम, विनय के साथ, सविनयम। तो यहाँ पे देखो है अपने पास, बोले हाँ लिखा है, सविनयम शब्द लिखा है, सविनयम। फिर इसके बाद क्या लिखा है इन्होंने, भवतः लिखा हुआ है, छात्र लिखा हुआ है। तो अब अपन देखते हैं इसमें क्या क्या आ सकता है। निवेदनम अस्ति, निवेदन है कि अहम, मैं विद्यालय में 10वीं कक्षा का छात्र हूँ, ठीक है, लेकिन मैं किसके विद्यालय में, बोले आपके। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे, हम लिखेंगे यहाँ पे भवतः यानी आपके, क्या हो जाएगा यहाँ पे, भवतः यानी आपके विद्यालय में 10वीं कक्षा सवर्गस्य का कौन हूं, बोले छात्रः, छात्रः अस्ति। मम पिता, मेरे पिता कौन है,
यहाँ पे अस्मि, हाँ ठीक है। मम पिता एकस्मिन, मेरे पिता एक, बोले द्वारपाल अस्ति, द्वारपाल हैं। तो बोले कहाँ के? बोले विद्यालय। उनने कहा द्वारपाल है, लेकिन कहाँ के हैं? बोले विद्यालय में। एक विद्यालय में मेरे पिता कौन है? बोले मम पिता, मेरे पिता एक विद्यालय में द्वारपाल हैं। कहाँ के हैं ये भी तो बताना जरूर। कार्यालय लिखा होता तो हम लिख देते कार्यालय के द्वारपाल हैं, या कार्यालय में जो भी है उनके हिसाब से हम लिखते। तो उन्होंने द्वारपाल कहा है तो बोले कहाँ के द्वारपाल हैं? बोले अपने विद्यालय, विद्यालय में। एकस्मिन, कोई एक, इसी में नहीं, किसी एक विद्यालय में। विद्यालये द्वारपालः अस्ति। अब कहेंगे तस्य, उनकी, 2,000 रूप्यक मात्रम, यानी 2,000 रुपये मात्र है। क्या है? बोले मासिक वेतनस्य। हमने पढ़ा था उसमें क्या लिखा था? मासिक वेतनम, उनकी मासिक वेतन, महीने का वेतन। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? मासिक वेतनम, उनका महीने का वेतन कितना है? 2,000 रूप्यक मात्रम, 2,000 रुपये मात्र है। अस्माकं कुटुंबे, हमारे कुटुंब में, पांच कौन है? बोले सदस्याः, सदस्याः सन्ति। बोले वहां पे लिखा हुआ है? बोले हाँ लिखा हुआ है, ये लिखा है सदस्याः, ठीक है। अब उसके बाद में वो क्या कह रहे हैं? अनेन वेतनेन, इस वेतन से, कुटुंबस्य, कुटुंब का। देखिए यहाँ पे आप अगर विभक्तियां देखते जाओगे तो आपको उसका अर्थ मिलता जाएगा। अनेन यानी इस, वेतनेन वेतन से, कुटुंबस्य कुटुंब का, क्या हो रहा है? काठिन्यन, कठिनता से हो रहा है। क्या कठिनता से हो रहा है? बोले निर्वाह, निर्वाह। देखिए लिखा हुआ है निर्वाह, अतः निर्वाह होता है। अतः अब क्या कह रहे हैं? अतः प्रार्थये। बोले किससे प्रार्थना करना है? तो वो कह रहे हैं अतः शुल्क क्षमापनार्थ प्रार्थना, इसलिए मेरी क्या करो आप? शुल्क क्षमा। क्या कह रहे हैं? शुल्क क्षमापनार्थ प्रार्थये, इसलिए आपसे शुल्क क्षमा की प्रार्थना है। आशा से, यत मदीयाम, आशा है कि, मदीयाम मेरी, इमा इस प्रार्थना का क्या करेंगे आप? क्या करेंगे आप? बोले स्वीकृत्य, स्वीकार करेंगे। स्वीकार करके, बोले स्वीकार करके क्या करेंगे? तो यहां हम लिख देंगे क्या? स्वीकृत्य, स्वीकृत्य स्वीकार करके, शुल्क क्षमापन द्वारा, शुल्क क्षमापन द्वारा, शुल्क क्षमा करने के द्वारा मुझे क्या करेंगे आप? बोले मुझे आप उपकारिष्यन्ति, मुझ पर उपकार करेंगे। क्या आ जाएगा हमारा? उपकारिष्यन्ति। श्रीमंतः, आप मुझको पर उपकार करेंगे। तो अब हमारा लास्ट में यहाँ पे ये सब हो गया, धन्यवाद हो गया। अब लिखा भवतां विनीतः, और यहाँ पे लिखा है शिष्य, तो मेरा क्या कहेंगे? आपका विनीत, आपका विनीत शिष्य। छात्र भी हो सकता था, शिष्य भी लिख सकते हैं। जो वहां पे आपको दिया होगा वर्ड, आप जो शब्द दिया होगा उसी को आप लिख देंगे। भवताम, आपका विनीत शिष्य, और नाम लिख दीजिए। वर्ग जो भी हो, का खा गा, अगर उसमें दिया हो तो लिख दीजिए। दिनांक हो, अभी दिनांक लिख दीजिए, बस हो गया। बोले ये हमारा पत्र हो गया। कोई कठिनाई नहीं है इसको करने में, बहुत आसान है। पत्र कितना अपने आप से तो ज़्यादा कुछ करना नहीं है उसमें, सिर्फ उसके, हाँ इतना ज़रूर करना है कि अपन को अर्थ लगा लेना है। पहले उसको पढ़ लीजिए, किसको? जो हमारा प्रार्थना पत्र है उसको पढ़ लीजिए, और फिर उसके बाद जो हमारी मंजूषा दी हुई है उसके अर्थों को समझ लीजिए। ठीक है, आपने एक बार इनके अर्थों को समझ लिया तो यहाँ पहले रूपरेखा देखिएगा कि कह क्या रहे हैं उसमें। जब उसको आप समझ लेंगे, बोले हाँ ठीक है, इसमें बता, सबसे पहले हमारा प्रश्न होता है, प्रश्न को समझना है सबसे पहले हमें कि ये किस विषय के लिए बोले ये पत्र लिख रहे हैं। उसको समझने के बाद फिर हमें पता चल जाएगा औपचारिक लिख रहे हैं तो किसके लिए लिख रहे हैं? बोले हमारे प्रधानाचार्य या प्राचार्य के लिए लिख रहे हैं। तो उसमें मैं कैसे लिखना है? बोले उनका नाम होना चाहिए, फिर हमारा उसका कहाँ के हैं, बोले वो स्कूल का लिखो,
जहाँ पर वो स्कूल है उसका पता लिख दो। बोली ये सब हो जाए फिर क्या लिखो, फिर विषय पे आ जाओ। विषय के बाद अपनी बात कहना शुरू के पहले हम क्या कहेंगे, हम अपने सर या मैडम जो लिखते हैं, सम्मान सूचक शब्द लिखते हैं, वैसे ही हम वहाँ लिखेंगे महोदया या मान्यवरः। उसके बाद अपनी बात कहेंगे, वो भी पहले शुरुआत किससे करेंगे, सविनय से करेंगे कि सविनयम निवेदनम अस्ति, यानी सविनय निवेदन है कि, तो यत शब्द आ जाता है। यत भी बीच में अगर वो गायब कर दें और यत लिख दें तो हम ध्यान करना कि सविनय निवेदन है कि, तो की शब्द हमें कहाँ लगाना है, बस। तो ऐसे वो बीच बीच में से शब्द हटा देंगे और आपको लिखने के लिए दे देंगे। तो जब आपको मंजूषा के शब्दों का अर्थ पता हो जाएगा, आप उनका, हम ये नहीं कह रहे कि आप बिल्कुल पर्टिकुलर बिल्कुल ध्यान करके लिख लीजिए, देखिए लिख सकते हैं, क्योंकि विभक्ति आप हमको पता है तो अपन लिख सकते हैं। नहीं भी आ रही है तो उसके पीछे के प्रत्ययों को छोड़ दो, मूल शब्द का अर्थ देख लो कि अवकाश लिखा है तो अवकाश का अर्थ है छुट्टी की बात हो रही है, शुल्क क्षमा लिखा है तो इसका अर्थ है शुल्क माफ करना है। तो ऐसे छोटी छोटी निवेदन कर रहे हैं तो इसमें क्या निवेदन करेंगे, प्रार्थना करेंगे। तो जहां हमारा सेंटेंस में निवेदन शब्द आएगा उसको हम चुनकर लिख देंगे। जहां हमें पता है कि यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं आपके विद्यालय का हूँ, कौन हूँ, तो बोले छात्र हूँ। ठीक है, तो बहुत आसान है, आराम से कर सकते हैं। तो ये हमने 2 आपको औपचारिक पत्रों के रूप बता दिए। अब इसके बाद हम अपने अनौपचारिक पत्रों की तरफ बढ़ेंगे कि जैसे हम अपनी बहन, अपने भाई, अपने माता पिता के लिए लिखते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो से हम अब उनको शुरू करेंगे और उनको 2-4 प्रकार के उनको देख के, तो जिससे आपको किसी भी प्रकार के पत्र आ जाएं तो आप उनको आराम से कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।